मऊ और तरासा दोनों 0-1 के मऊ और तरासा के कप्तान का इस जो टीम खेल रही है उस 0-1 का टाइम कृपया आप लोग आगे संपर्क कर ले राजू यादव से। शुक्रिया मुकेश कुमार जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आज का बड़ा वोल्टेज हाई मुकाबला जो यूँ कहा जाए कि यही मुकाबला तय करेगी कि फाइनली टीम कौन होने वाले है। बहरहाल दोनों टीम बड़ी जबरदस्त टीम है। दीपेश और बिन पॉइंट वापस आते हुए तो मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर अदनान देखना है कि क्या करते हैं, पॉइंट लेकर जाते हैं या बिन पॉइंट वापस आते हैं। जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, जबरदस्त मुकाबला और दोनों तरफ से पहले भी तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे सीनियर मुजीबुर रहमान साहब हमसे रुखसती का पैगाम ले चुके हैं। न जाने कहीं उनके और जाना था टूर्नामेंट में, गाजीपुर के टूर्नामेंट में उनकी हाजिरी होने वाली थी, इसलिए हमें दरिया में छोड़कर चले गए हैं। ये 7 नंबर टीम कैप्टन मऊ कैप्टन और टीम कैप्टन तरोखा और मऊ के लोग भी यहाँ पर बैठे करीब आ जाए, टाई पड़ने वाली है। इस टीम को 0 मारा जा रहा है। यह है मिस्टर सफवान और आजमगढ़ की धरती पर इस खिलाड़ी को तूफान कहा गया है। तो आपके तेजा में गोता लगा रहा था ये खिलाड़ी मिस्टर सफवान को पकड़ने में कामयाब है। चकबीता दो अढ़ाई आफ्ता वाला 1 नंबर का खिलाड़ी आफ्ता वाला अच्छा उनसे ताल्लुक रखता है। तीन जबरदस्त मुकाबला और पकड़ गए। तो मैं देख रहा हूँ कि बीपी आवाज लगा रहे थे बोनस के लिए, बहरहाल रेफरी ने उनके अपील को रद्द कर दिया। ये है मिस्टर अदनान, ये है अदनान, जरूर कुछ करेंगे भारी बदन 7 नंबर की टीम। और सुनील कुमार जी की जानिब से 200 रुपए का इनाम, धारासोल की जानिब से जीतने वाली टीम को 200 रुपए का इनाम। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इनाम सट्टा लगाया जा रहा है, कोई हारने वाली टीम को तो कोई जीतने वाली टीम को, यानी 200 रुपए का इनाम आ चुका है। सुनील कुमार चौहान जी जो धारासोल से तशरीफ लाए, उन्होंने जीतने वाली टीम को 200 रुपए का इनाम और अब तक 600 रुपए का इनाम लग चुका है। तो आज बड़ा हाई टीम और इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 3-4 रेफरी लगे हुए हैं कि कहीं से कोई कमी महसूस न की जाए। स्कोर बोर्ड वाले साथी थोड़ा अपना सर पकड़ कर ले, स्कोर बोर्ड वाले बहुत पीछे हो जाए। तो ये जबरदस्त मुकाबला फिर 7 नंबर की खिलाड़ी लीड करने के लिए तैयार। मुकेश भाई थोड़ा बैठ जाए, बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला और पकड़े गए। और विश्व प्लेयर जो अच्छा खिलाड़ी खेलेगा ताबिज रिहान जिन कॉर्नर की जाने से उनको भी वक्तन इनाम दिया जा रहा है। इसमें से जो टीम जीतेगी वो ओबाई में चली गई है। तो अगला भी मुकाबला बहुत खतरनाक होने वाला है। तरोखा बनाम मऊ स्टेडियम तैयार रहे। इसमें से जीतने वाली टीम वाई में चली गई है। तरोखा बनाम मऊ स्टेडियम, इसके बाद भी हाई वोल्टेज मुकाबला, यानी 3-4 मुकाबला और बाकी बचे हुए हैं। वो तमाम मुकाबले बड़े हाई क्वालिटी के होंगे। ये मुकाबला भी बड़ा जबरदस्त होगा। शुक्रिया भाई। तो टीम कैप्टन मऊ और टीम कैप्टन तरोखा, शुक्रिया दीपक भाई आपने मुझे टीम से दिया। तो टीम कैप्टन मऊ और टीम कैप्टन तरोखा तैयार रहे अगला मुकाबला खेलने के लिए।
ये है इस अदनान 4 खिलाड़ियों के बीच में 3-1 का स्कोर। क्या अदनान पॉइंट लेकर जाता है या फिर पॉइंट वापस? जबरदस्त मुकाबला। वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि पंकज चौहान, अशोक चौहान, और वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि अनिल चौहान, ये वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि सोनू चौहान मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा रिगवा ठाकुर की सरजमी पर क्या अगली साल ऐसा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। ये तमाम चीज वक्त की गर्ताब में तमाम सच्चाइयां छुपी हुई है। एक 3 के स्कोर पे मैं देख रहा हूँ कि मानी अवनीश राय जी बड़ी प्यारी आवाज के साथ हर चीज कवर कर रहे हैं और योगेंद्र पाल जी मने मन मुस्कुरा रहे हैं। संजू सर भी अपनी जगह पे मजबूत नजर आ रहे हैं। यानी इस मुकाबले में कोई कमी नहीं और दोबारा गलती और पॉइंट लेने में कामयाब रहे। तो छोटू का काफी खराब का इतिहास टीम पर लिखा है महाराष्ट्र और इस बच्चे का ताल्लुक सरजमी आसाउर से है। और अपना संयम हो तो अगला मुकाबला खेलने के लिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। बिहारी भैया ये पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। तो मेरे दोस्त सेमीफाइनल के लिए मैं कह दूं कि सेमीफाइनल की जंग बड़ी खतरनाक हुआ करती है। मार जामुन की डार, नौजवानों का महबूबा से तरफा प्यार, बुलेट की रफ्तार, यानी कि तमाम चीज खतरनाक हुआ करता है। तो इसमें से जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मऊ और वहीं पे सामने रहेगी तरौखा, यानी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एक भी मुकाबला यानी 3 मुकाबला बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी खिलाड़ियों के साथ साथ ग्राउंड को सही किया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मजमा धीरे धीरे गोलियां मार, और मैं देख रहा हूँ कि महमूद भाई लस्सी वाले भी देखे जा रहे हैं। तो महमूद भाई की लस्सी बड़ी बेहतरीन है। गोलियां पार में बड़ा नाम है महमूद भाई लस्सी वाले का। तो मुबारकपुर की लस्सी मशहूर थी और आज पूरा मारूफ की सरजमी पर जिक्र किया जाता है कि महमूद लस्सी वाला वाकई में बड़ा बेहतरीन है। ईद के मौके पर मैं बकरीद के मौके पर आया था और मैं पूरा घाट से आया था लस्सी पीने के लिए। महमूद भाई की लस्सी बड़ी प्यारी थी। तो बहरहाल ये बेहतरीन मुकाबला, और मैं देख रहा हूँ कि बीच में वक्तन मैं आवाज दे रहा हूँ मुकेश कुमार जी से कि वहां अपना प्रचार कर ले। उसके बाद फिर लाइव मुकाबला दिखाया जा रहा है। लाइव मुकाबला मैं बता दूं अफरोज बादल आईडी है, उससे आप लाइव मुकाबला देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बनारस से चलकर आए जो अशोक चौहान की बुआ जी हैं, कमेटी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते। लाली जी जो प्रधान पूर्वा मानीपुर से हैं, आप भी चलकर आए। कमेटी आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है और जितने भी यहाँ दर्शक आए उनका भी कमेटी हार्दिक स्वागत। आगे कमेटी का भार अफरोज बादल। शुक्रिया मुकेश साहब। मैं आपका ही सवाल कर रहा तो नहीं गाँव की यादना भाई इस बोर्ड वाले शादी तो अपना सर पीछे कर ले हो, क्योंकि आखिरी वक्त है। अगर आपकी कमी से इस टूर्नामेंट में कहीं ना ऐसा हो कि कुछ कमी महसूस की जाए। 2 और कितना है 9 का स्कोर, जबरदस्त मुकाबला। अब लग रहा है कि 9 है, वैसे तो लग रहा है कि 9 अधूरा है और पकड़ी गई। जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे वहीं भी दबाए गए। तो 1 पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10-2। बिहारी भैया को उठावा, बिहारी भैया को उठावा। ये छात्रा का इत्यादि जैसे डॉक्टर की यारी से कहीं में देख रहा हूँ एक तरफा आज तक
जीता। टीम कमजोर तो नहीं है, बहरहाल कुछ भी हो सकता है। अभी जहानागंज 8 तारीख में दोनों टीम फाइनल मुकाबला खेली थी, जिसमें चंद्रिका की टीम ने मैच हार गई थी। उसके बाद फिर आजमगढ़ का मुकाबला जियाउर रहमान क्लब के प्रदीप भाई की टीम थी जहानागंज में 10 तारीख को, जिसमें आजमगढ़ ने फाइनल मैच जीता है। तो आज यहाँ पर क्या अभी पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, तो क्या जो ये राहुल सोनकर की जो टीम है, जो आजमगढ़ के तमाम बच्चे हैं और कोलिया पार के नाम से खेल रहे हैं, क्या ये टीम आज फाइनल ट्रॉफी का कब्जा कर पाएगी या नहीं? ये तमाम चीज वक्त की गद्दार में ये तमाम सच्चाइयां छुपी हुई है। वक्तन जिक्र कर दिया जाता है। तो आने वाली 9 तारीख को जहरुद्दीनपुर की सरजमी पर, आने वाली 29 तारीख को सरजमीन जहानगर नगर पालिका के अंदर एक बेहतरीन टूर्नामेंट ग्राम सभा रामपुर की सरजमी पर। उसके बाद 2 तारीख को मानिकला जौनपुर के टूर्नामेंट, उसके पहले 25 तारीख को रायगढ़ रसूलपुर मुबारकपुर का टूर्नामेंट, और उसी के बाद 27 तारीख को पूरा ट्रॉफी का टूर्नामेंट। यानी ये तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद कोलिया पार की भी तारीख आने वाली है। तो बड़े बड़े टूर्नामेंट इस इलाके में होने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर अदनान बिन पॉइंट वापस 11-2 थर्ड रीड 2 आर। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 नंबर खिलाड़ी सतेंद्र फ्लाइंग किक और निकलने की कोशिश कर रहे आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने जाल कूद दिया है। यानी सतेंद्र यकीनन मानिए कि निकल रहा था 12 थर्ड रीड। यह मिस्टर तूफान, यानी ये कहा गया तूफान। देखना ही क्या करते हैं मिस्टर तूफान। यकीनन एक पॉइंट मिस्टर तूफान के नाम। अशोक कुमार जी तो देख रहा हूं कि सुपर टिकला टीम कैप्टन तरोका, टीम कैप्टन आजम, टीम कैप्टन तरोका, टीम कैप्टन मऊ। यह है मिस्टर आफ्ताब और अदनान एक ही गांव से विराम करते हैं। क्या आफ्ताब अदनान को पकड़ता है या अदनान आफ्ताब को छूटे जाता है? लेकिन दोनों बड़े चतुर हैं। सरजमीने असाउट से ताल्लुक रखते हैं और इस टूर्नामेंट को जीतने हारने के लिए 500 रुपये का सट्टा लगा हुआ है। और मैं बता दूं कि अगला मुकाबला खेलने के लिए टीम कैप्टन तरोका और टीम कैप्टन मऊ बहरहाल मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है मुकेश कुमार, मुजीबुर रहमान साहब किसी मसरूफियत की वजह से आज इस टूर्नामेंट से अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मैं चंदन का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, भाई राजू का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और निशरा जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वहीं पर युवंदर पाल जी का भी मकदम कर रहा हूँ और अपने बड़े अजीज दोस्त संजू सिंह जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुकेश भाई आए और आगे के बारे में जिक्र करें। इस मैच में जो दाव लगा है 100 रुपए का जो इनाम दिए राजकुमार मिस्त्री ऑटो गैरेज जो कोरिया पार थे, उन्होंने 100 रुपए जो भी टीम जीतेगी। डीसी जो टंगौली से है उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया और जिला पंचायत प्रत्याशी रहे नफीस अहमद जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी हैं, उन्होंने 100 रुपए का इनाम रखा है और सतीश सिपाही जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम है और विक्की जायसवाल की तरफ से 100 रुपए। कहाँ है विक्की जायसवाल की तरफ से 100। और सुनील कुमार जो गौर पार से हैं, मास्टर साहब के लड़के हैं, जिनकी एक ऑफिस है विदेश जाने वाली, उन्होंने 200 रुपए का योगदान दिया है कमेटी को नहीं, जो टीम जीतेगी उनको। तो टोटल इनाम 600 रुपए है टीम के ऊपर।
आगे का आंखों देखा हाल मैं कमेंटेटर अफरोज बादल भाई को देना तो मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर फिलहाल बोल रहे हैं आदिल प्रधान चकिया जो हमारे बड़े कई मित्र हैं लाइव मुकाबला देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पंकज चौहान जी रेवा शाहपुर का टूर्नामेंट, अशोक चौहान जी यूपी पुलिस का टूर्नामेंट, वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि सोनू चौहान जी का टूर्नामेंट, अनिल चौहान जी का टूर्नामेंट, यकीन मानिए कामयाब टूर्नामेंट हो रहा है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के दरमियान, यानी चकबीता बनाम सोनगढ़ गलत को लिया पार और आफ्ताब के लिए चकमा दे दिया। तो इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद जो मुकाबला होगा तरोका बनाम मऊ। दोनों टीम कैप्टन से गुजारिश है कि अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ तैयार रहें। जियो बिहारी भैया, भाई जियो भैया, टाइम आउट। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहारी लाल 500 इनाम दे। तो क्या बिहारी वापसी करता है या बिहारी जाने के बाद तमाशाइयों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बिहारी सफर भाई भैया आई भगवत चल बिहारी भैया टाइट भैया माथा ढलिया कुछ 20,000 इसको बोलने वाले साथी थोड़ा सा सर पकड़ कर लेते रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि चकबीता की जाने बिहारी के आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम भाई की एनर्जी बढ़ रही है, मुस्लिम भाई की एनर्जी बढ़ रही है। तो क्या बिहारी यानी बिहारी कह रहा है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो क्या 7 पर बिहारी भारी हो पाता है? सोनकर राहुल सोनकर कलर कोरिया पार की टीम एक बड़ी मजबूत टीम नजर आ रही है। तो मैं बता दूं कि अशोक चौहान जी जो यूपी पुलिस क्राइम वाराणसी एक बड़ा टावर सिपाही माना जाता है, यानी वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे बड़े करीबी पंकज चौहान जी पूर्व प्रधान रेवा शाहपुर और उन्हीं के साथी है अनिल चौहान जी और उन्हीं के दोस्त हैं सोनू चौहान जी। ये तमाम लोग जो कहीं सफर करते हैं तो सफर करते हैं तो सोनू और अनिल और वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि राजू चौहान ये तमाम लोग साथी निकल के सफर सोनू चौहान साथी सफर करते हैं, क्योंकि अक्सर और बेहतर मैंने जो देखा है कहीं आते जाते। तो ये बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, रेवा शाहपुर के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और टूर्नामेंट कराए थे पंकज चौहान जी प्रधान थे और इस बार
बदकिस्मती से प्रधान नहीं हो पाए। और मैं दुआ करता हूँ कि 2037 में जब मैं यहाँ पर आऊँ तो पंकज प्रधान जी को मैं प्रधान देखूँ, यानी पंकज प्रधान जी को मैं प्रधान देखूँ और अशोक सिपाही जी को और बड़े पद पर देखा जाए। तो आप ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे अशोक चौहान जी, तो उम्मीद है कि और बड़े वजह पर आप जाएंगे। आपका टूर्नामेंट कामयाब हो रहा है। भैया आवाज भी आने लगी है, हेलीकॉप्टर चल रहा है। ये है कितने हेलीकॉप्टर ना, कोरोना का आवाज है। 4-18 मारता लास्ट 5 मिनट के मैच बाकी बचे हुए हैं। 18 साल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला माऊ वर्सेस तरह का, और उस मैच का पूरा होने का हाल सुनाएंगे मुकेश कुमार ऑस्ट्रेलिया पर। और पकड़े गए सतेंद्र की भी बस हाथ काम नहीं कर रही है। सतेंद्र भी आज कुछ कर नहीं रहा है। कुछ करना होगा चकभीका के खिलाड़ियों को अगर फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प नजारा मुकाबला देखा जा रहा है दोनों टीम के दरमियान। और मैं देख रहा हूं कि तूफान यानी मिस्टर तूफान को टच यानी कैच करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वाकई में पूरे टूर्नामेंट का मैं देख रहा हूँ सबसे बेहतरीन लीडर के रूप में दिखाई दे रहा है मिस्टर तूफान। बहरहाल ये फैसला तो मुंतजमीन कमेटी करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। ये 4 नंबर इस लास्ट 4 मिनट तो इस बच्चे की परवरिश बताता चलो कि चकबीता से लेके गाजियाबाद तक होती रही है। बहरहाल आज गेम में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। न जाने का क्या हो गया है इन खिलाड़ियों को कि अदनान जैसे खिलाड़ियों का नाम सुनने के बाद कहीं न कहीं खिलाड़ियों के अंदर थोड़ा सा भय आ जाता है। बहरहाल भय वाली टीम नहीं है चकबीका, उभरना होगा। अभी समय 15 पॉइंट से पीछे नजर आ रही है। अगर आफ्ताब आलम थोड़ा तेज तर्रार रीड करे तो मैं देख रहा हूँ कि बीपीएस आ रहे हैं। ठीक हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे गुरु युविंदर पाल जी के सट के रीड करने के लिए गए हैं और लग रहा कि इनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बड़ी करीब से रीड करने के लिए गए। क्या उनके करीब से आने का कोई फायदा मिलता है या कुछ पॉइंट लेकर जाते अपनी टीम की जाने? तो यकीनन मैं देख रहा था 12 नंबर खिलाड़ी कुछ चकमा दे रहे थे, 52 नंबर खिलाड़ी और पकड़े गए। तो बहरहाल जहां से उपकरण हुए थे वहीं पे मैं देख रहा हूँ 4 नंबर खिलाड़ी अजय ने उनके इरादे को तोड़ दिया, उनके मकसद को चकनाचूर कर दिया। 21-5 सुपर टेकल ऑन। और वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि 12 नंबर के खिलाड़ी बस ऐसा लग रहा है कि अपना वक्त जाया कर रहे हैं। भाई वक्त न काटे, गेम खेले। हार जीत कबड्डी या कोई भी स्पोर्ट मैन का ग्राउंड हो, हार जीत एक खेल एक मकसद हुआ करता है। और कभी आप जीतेंगे तो कभी विपक्ष वाली टीम जीतेगी। लास्ट 3 मिनट थर्ड सॉरी मेरे दोस्त, लास्ट समय नहीं बताया। थर्ड रेट थी, 12 पॉइंट अपने नाम कर लिया। बहरहाल पहला सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफा चलता हुआ राजू सोनकर क्लब का टूर्नामेंट, यानी जिन्होंने ये टूर्नामेंट को जो अपनी टीम खड़ी की है राहुल सोनकर कोलिया पार एक बड़ा नाम है। और मैं देख रहा हूँ अशोक चौहान जी यूपी पुलिस और अनिल चौहान जी, और वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि सोनू चौहान, पंकज चौहान और प्रधान साहब, ये तमाम वो शख्सियतें हैं जिनके देख में टूर्नामेंट चल रहा है। और बता दो कि अशोक चौहान जी उत्तर प्रदेश पुलिस की बुआ जी भी जो वाराणसी से आई हुई है इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ।